तो हेलो गाइज, आज की इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तांग सान फाइनली असुर गॉड बन चुका है। लेकिन तांग सान आखिर असुर गॉड बनता कैसे है और तांग सान असुरा गॉड बनने के बाद में तांग सान कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है, हम सब कुछ इस वाले वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर से ही अंत तक देख लेना है। तो चलिए बिना किसी देरी किए यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तांग सान असुर बन जाएगा तो सभी शत्रु समाप्त हो जाएंगे, वे दहशत में युद्ध के मैदान से भाग जाएंगे। बीबी डोंग और कियान रेनक्स यू के साथ भी ऐसा ही है। असुर दिव्य क्षेत्र में गॉड्स किंग उसकी ताकत प्रथम श्रेणी के देवताओं की तुलना में अधिक परिमाण का एक क्रम है, जैसे देवदूत, राक्षस और अन्य। और अंत में हमें तांग सान को असुर के रूप में दिखाया गया, बहुत प्रभावशाली लग रहा है। तांग सैन इन लाल कवच, राजसी सफेद बालों के साथ, उसकी आभा वास्तव में है अद्भुत और आंखों में आप जानलेवा मंशा देख सकते हैं। सामान्य देवताओं के विपरीत असुर आदेश के 3 अभिभावकों और दिव्य क्षेत्र के 5 राजाओं में से एक है। तांग सान को असुर का पद प्राप्त करने से पहले कई कठिनाइयों से गुजरना होगा। 2 देवताओं का सामना करते हुए तांग सैन ने उन सभी को लगभग मार डाला। हालांकि बीबी डोंग कामयाब रही तांग सैन को घायल करना और उसका दिल चीर देना। पुनरुत्थान के बाद कियान रेनक्स्यू के साथ लड़ाई और बीबी डोंग फिर से हुआ। खतरे के एक क्षण में जो वू टैंग सैन के बचाव में आया और यहीं पर भगवान के स्तर पर विलय हुआ। तांग सैन को आखिरकार एहसास हुआ कि नी जियो वू हो चुका था, असुर के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया। यह सिर्फ असुर तलवार का म्यान बन गया। तांग सैन के आसपास लाल ऊर्जा का बुलबुला फूटने लगा और उसके शरीर में उंडेलने लगा। कियान रेनक्स्यू और बीबी डोंग के सामने रेड लाइट गॉड असुर की शक्ति थी। असुर और राक्षस थे हत्या के देवता। राक्षस गॉड रहते हुए असुर ने सभी जानलेवा आभाओं को धारण कर लिया। मृत्यु, बुराई और घृणा के देवता थे। असुर गॉड की आभा ने राक्षस को पूरी तरह से प्रताड़ित कर दिया। असुर का प्रकाश शुद्ध था और राक्षस का अंधकार सबसे भयावह अंधकार था। असुर इनमें से एक था। ईश्वर लोक में 5 सर्वोच्च देवता, साथ ही सबसे शक्तिशाली में से एक, अब उसकी आभा यहाँ थी। बीबी डोंग को डर कैसे नहीं लग सकता था। उसने दर्द में अपनी आंखें बंद कर ली। बीबी डोंग की तो भागने की भी हिम्मत नहीं थी। दबाव असुर द्वारा उत्पन्न गॉड की आभा उसकी दैवीय शक्ति को नष्ट कर रही थी। कियान रेनक्स्यू के पास प्रश्न पूछने का समय नहीं था। आगे क्या हुआ सब कुछ बता दिया। तांग सैन के चारों ओर लाल और नीली बिजली लगातार चमकती रही, यहाँ तक कि उनकी आंखें भी चमक उठीं। लाल और नीली रोशनी के साथ उसका मुख बदल रहा था। फिर समुद्र देवता का मुख, फिर असुर का मुख। कियान रेनक्स्यू ने कहा, असुर और सी गॉड एक साथ हैं, या यह संभव है कि वह एक ही समय में 2 देवताओं की शक्तियां ले सकता है? कोई भी यह नहीं कर सकता। एक अचानक तांग सैन का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। नीली बत्ती और लाल बत्ती तुरंत अलग हो गई एक दूसरे से। उसके पीछे एक नीली छाया दिखाई दी और एक लाल रंग का हथियार भूतिया पैटर्न में ढका हुआ था। यह लाल कवच सीगोड आर्मामेंट की तुलना में कहीं अधिक दुर्जय दिखता था। राक्षस गॉड या एंजेलिक गॉड रो भूतिया शिलालेख पर आयुध और भी शानदार लग रहा था। अचानक हथौड़ा एक चमकदार लाल बत्ती में पिघल गया, अपने साथ एक अजय घातक आभा लिए हुए, और फिर हिंसक रूप से फट गया। लाल बत्ती हथौड़े से बनाया गया फिर से गाढ़ा हो गया। उसकी हथेली से 2 मीटर से अधिक लंबी एक विशाल तलवार दिखाई दी। टैंग सैन की आंखों में खून आ गया था। उसके कवच की सतह कई तेज से ढकी हुई थी। ब्लेड, उनके कवच के लगभग हर कोने पर ब्लेड दिखाई दिए। एक भारी दबाव है कि पूरी तरह से वश में की गई। कियान रेनक्स्यू का उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। वह साफ महसूस कर सकती थी कि यह तांग सैन जो अब उसके सामने खड़ा था, सीगोड से कहीं अधिक डराने वाला था। हालांकि टैंग सैन के पीछे की नीली छाया अलौकिक दिख रही थी। यह साफ नजर आ रहा था वह छाया तांग सैन की तरह दिखती थी। उसने सीगोड वेपन पहन रखा था और एक नीला त्रिशूल पकड़े हुए थी। यद्यपि यह त्रिशूल की सबसे मजबूत स्थिति नहीं थी, चूहे के असली शरीर के पीछे की नीली छाया जबरदस्त दबाव भी छोड़ सकता है। तांग सैन एक असुर बन गया। हालांकि उसके पास तांग सैन की सीगॉड आकृति थी। उसके पीछे यह देवताओं की दोहरी शक्ति है। कियान रेनक्स्यू और बीबी डोंग कांप रहे थे। भगवान असुर तांग सान धीरे धीरे अपना सिर उठाया।
उसने बिना किसी भाव के किया रेनक्स्यू को अपनी ठंडी रेड आंखों से देखा। आश्चर्यचकित मैं आपको बताऊंगा, यह जियोवू और मेरे गॉड डुओ सहअस्तित्व का संलयन है, यह सच है। जब जियोवू का तांग सैन के साथ विलय हो गया तो असुर की तलवार की ऊर्जा और उसमें ऊर्जा क्लियर स्काई हैमर संयुक्त एक आदर्श अद्वितीय स्पिरिट फ्यूजन बनाता है। अगर निंग रोरॉन और ऑस्कर के बीच का फ्यूजन सही फ्यूजन था, सपोर्ट टाइप स्पिरिट मास्टर्स, तब तांग सैन और जियोवू के बीच का फ्यूजन अब एक दिव्य रैंक फ्यूजन था। वास्तव में उन्हें कुछ पहलुओं में बीबी का शुक्रिया अदा करना पड़ा इस विलय के लिए। दोंग जियोवू के शरीर में राक्षस की दिव्य शक्ति ने असुर को बुलाया। इस प्रकार वह तांग सान के साथ मिलकर गॉड का एक आदर्श मिश्रण बना सकती है। स्तर की आत्माएं टैंग सैन की इतनी ताकत के साथ कियान रेनक्स्यू के एक भी हमले का कोई असर नहीं हुआ। अगर जियोवू की असुर तलवार नहीं जगी तो उसे पूरी तरह से झेलना होगा कियान रेनक्स्यू का हमला, जिससे उसकी मौत हो सकती थी। देवताओं के युगल का सहअस्तित्व सबसे अधिक था। दुनिया में अद्वितीय संलयन, इसे पूरा करना लगभग असंभव था। द्युदेय की दुनिया का जिक्र नहीं, यह दिव्य क्षेत्र में भी अद्वितीय था। तांग में असुर की जबरदस्त ताकत सान का शरीर धीरे धीरे बढ़ता गया। उस समय बीबी डोंग और कियान रेनक्स्यू देख भी नहीं सकते थे। उनके सामने कुछ भी, वे अब केवल लाल स्थान देख सकते थे। यही साक्षात देव असुर गॉड तांग सैन था। यदि वह असुर की शक्ति का उपयोग करना चाहता है तो वह बस उसके अनुमोदन की आवश्यकता थी। इसके अलावा इस राज्य की कोई समय सीमा नहीं थी। हालांकि जियोवू केवल तांग सैन के शरीर में उनके संलयन के दौरान ही रह सकता था, जिसे तांग सैन अस्वीकार कर सकता था। किसी भी क्षण यह वास्तव में एकदम सही फ्यूजन है, गॉड क्षमता बिना किसी साइड इफेक्ट के। जैसे ही तांग सान ने असुर की तलवार को सीधे बीबी डोंग की ओर इशारा किया, रोशनी चमक उठी। आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बीबी डोंग सब कुछ चुका देगी। और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। और इसी तरीके की वीडियो और देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी जरूर से ही सब्सक्राइब कर लेना है और बगल के बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना है, ताकि मैं कोई सा भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो मैं मिलता हूं अगली वाली वीडियो में अगली एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।